हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आ स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। किसी स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो शो किए गए हैं अलग अलग ईयर्स में। जैसे 1996 में 400 स्टूडेंट्स थे, 1998 में 535 स्टूडेंट्स थे, 2000 में 472 स्टूडेंट्स थे, इसी तरह से 2002 में 600 स्टूडेंट्स थे, 2004 में 623 स्टूडेंट्स थे। तो ये हमारा एक टेबल दे रखा है। आगे क्या कहता है कि ए वाला पार्ट एक दे रखा है और एक हमारा यहाँ पे बी वाला पार्ट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला पार्ट क्या कहता है? प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग वन सिंबल। यहाँ पे ये हमारा एक सिंबल दे रखा है टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक पिक्टोग्राफ बनाओ इस सिंबल का इस्तेमाल करके, और यहाँ पे ये जो एक सिंबल होगा वो 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे पहले हम एक पिक्टोग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम पिक्टोग्राफ कैसे बनाएंगे? पहले यहाँ पे लिखेंगे ईयर्स और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पे पिक्चर जो दे रखी है उसका इस्तेमाल करेंगे। 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 100 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ईयर्स में अगर देखें तो पहले क्या दे रखा है? 1996। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1996। अब एक चीज देखो, यहाँ पे 400 दे रखा है और 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 100 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कितने सिंबल्स आएंगे? एक ये आएगा 100 के लिए, एक ये आएगा 200 हो जाएंगे, एक ये आएगा 300 हो जाएंगे, एक ये आएगा 400 हो जाएंगे। उसके बाद में आता है 1998। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 535 दे रखा है। अब पिक्टोग्राफ में हम एक चीज जानते हैं, देखो अगर जैसे यहाँ पे हमने पूरे पूरे फिगर्स बनाए हैं तो इसका मतलब ये पूरे पूरे नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये 100 है, ये 100, ये 100, ये 100। अब हम कहीं अगर एग्जैक्टली हाफ फिगर बना दें तो वो हाफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर हमने यहाँ पे इसका एक हाथ एक पैर गायब कर दिया और आधा सर गायब कर दिया तो इसका मतलब ये 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे दे रखा है 35। पहले जो है 5 फिगर्स बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा हमारा 200, ये हो जाएगा हमारा 300 और ये 400, ये हो जाएगा हमारा 500। अब 35 के लिए हम क्या करेंगे? अब अगर हम हाफ फिगर बनाते हैं तो वो 50 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें क्या करना है, चूंकि 35 जो है वो 50 से भी कम होता है तो हाफ से भी छोटी पिक्चर बनानी है। तो हम क्या करते हैं, इसका हाफ सर बना लेते हैं और इसके हाथ बना लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, क्या इन पिक्चर से आप बता पाएंगे कि ये 535 को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो हम देख के बता सकते हैं कि ये 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसको देख के हम कैसे बता पाएंगे कि ये 35 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पे पिक्टोग्राफ में एग्जैक्टली आप नहीं बता पाएंगे, कोई नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पे 535 दे रखा था तो उसके लिए हमने पिक्चर बना ली। अगर ये हमें सिर्फ पिक्टोग्राफ देके पूछे कि 1998 में कितने स्टूडेंट्स थे तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर देखो ये 500 है और ये जो 6th फिगर है ये पूरी नहीं है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि 500 से ज्यादा थे और 600 से कम थे। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे मोर देन 500 एंड लेस देन 600। तो इसलिए ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे 535 है, पिक्चर बना ली। अगर पिक्चर से कोई पूछ ले तो हम उसको एग्जैक्टली नहीं बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा दे रखा है 2000। तो 2000 यहाँ पे लिख लेते हैं और 2000 में कितने स्टूडेंट हैं? 472। तो यहाँ पे देखो 1 यानी कि 100 स्टूडेंट, ये 200 स्टूडेंट, 300 स्टूडेंट्स, 400 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 72 दे रखा है, यानी हाफ तो 50 होता है, 50 से ज्यादा है। तो इस तरह से हम अपने आप ही सोच के यहाँ पे एक फिगर बना सकते हैं, यानी हाफ से ज्यादा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका पूरा सर बना देते हैं और एक हाथ एक पैर बना देते हैं। तो अब ये हाफ से ज्यादा हो गया।
ये पिक्टोग्राफ जो है, ये जो पिक्चर्स दे रखी हैं 5, इन पिक्चर्स से देख के हम नहीं कह पाएंगे कि ये हमारा 472 है। तो इन पिक्चर्स को देख के हम क्या गेस कर सकते हैं कि ये 400 से ज़्यादा हैं और 500 से कम हैं। तो ईयर 2000 में 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और 500 से कम हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 2002, और 2002 में 600 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2002 और यहाँ पे 600 है, तो इसका मतलब 6 फिगर बनेंगे। 1 2 200 हो जाएगा, 300 400 500 और फिर ये 600। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दे रखा है 2004। 2004 में कितने स्टूडेंट्स हैं 623। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं 2004 और कितने स्टूडेंट्स हैं 623। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे 100 200 300 400 500 600। अब 23 के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम हाफ पिक्चर बनाते तो वो 50 को रिप्रेजेंट करता है, हमें 50 से भी कम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ही कर लेंगे कि एक हाथ बना देंगे। हाफ पिक्चर बनाई, एक हाथ बना लिया और यहाँ पे पैर नहीं बनाए। तो अब ये हाफ से भी कम है। तो इस पिक्चर को देख के ये तो कंफर्म हो जाएगा कि ये हाफ को रिप्रेजेंट नहीं करता, यानी इस पिक्चर को देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये 50 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली इसको देख के भी हम नहीं कह सकते कि ये 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए अगर इस तरह का कहीं फिगर दे रखा है तो वहां पे हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएंगे। तो ये तो हो गया हमारा पिक्टोग्राफ। अब हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं, हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002। तो 2002 में कितने सिंबल्स की हमें जरूरत पड़ी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे 2002 देख लेते हैं। तो 2002 क्या दे रखा है ये, तो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 सिंबल्स की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6 सिंबल्स। बी वाला क्या दे रखा है, हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 1998। 1998 के लिए कितने सिंबल्स की हमें जरूरत पड़ी, 1998 क्या है 535। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने सिंबल्स की जरूरत पड़ी। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 फिगर तो हमारे ये हो गए और एक ये 6, मगर यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 5 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट। तो 1998 के आगे लिख लेंगे हम 5 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट। ये जो हम आंसर लिख रहे हैं आप अपनी कॉपी में आंसर ए करके और आंसर बी करके लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बी वाला पार्ट क्या दे रखा है, बी वाला पार्ट दे रखा है प्रिपेयर एन अदर पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग एनी अदर सिंबल। हमें एक और पिक्टोग्राफ बनाना है कोई और सिंबल यूज करके। तो यहाँ पे उसके लिए सिंबल नहीं दे रखा है, तो हम अपनी तरफ से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में सिंबल दे रखा था उसी का इस्तेमाल कर लेंगे, इस तरह का सिंबल। और आगे क्या कहता है, ईच रिप्रेजेंट 50 स्टूडेंट्स, यानी जिस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे वो हर एक सिंबल 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेटिव। तो यहाँ पे ये 2 टेबल मिल जाएंगी, क्योंकि एक तो हमने इसके लिए बनाई है और एक हम इसके लिए बनाएंगे, और फिर हमें दोनों को कंपेयर करके बताना है कि कौन सा मोर इन्फॉर्मेटिव है। तो पहले हम पिक्टोग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद में हम कंपेयर करेंगे। तो फिर हम वही चीजें लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे डालेंगे हम ईयर्स और यहाँ पे डालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और जो सिंबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा रहेगा, तो इस सिंबल का हम इस्तेमाल करेंगे। ये कैसा सिंबल है, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है और इसके अंदर इस तरह से ये क्रॉस बना हुआ है। तो एक सिंबल कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1996 में कितने स्टूडेंट्स थे,
400। तो कितने सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी? 400 को हम 50 से डिवाइड करेंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 8 जा 40। तो 8 सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम 8 सिंबल्स बना लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सिंबल्स हो गए। नेक्स्ट हमारा है 1998। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? 535। तो इसको हम 50 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 535 और यहाँ पे लिखेंगे 50। अब यहाँ पे देखो 51 जा 50 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। अब यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे और ये 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 35 और यहाँ पे ये आंसर कितना आया है? 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 हमें पूरे सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर हम 10 सिंबल्स पूरे बना देंगे तो वो 500 को रिप्रेजेंट करेगा और 35 के लिए इस सिंबल का थोड़ा सा हम हिस्सा बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम 10 सिंबल्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंबल्स। ये तो 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 35 के लिए देखो, अब यहाँ पे ये 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है। 50 का हाफ कितना होगा? 25। और 35 जो है वो हमारा 25 से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो हम सिंबल बनाएंगे वो हाफ से भी ज्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह का ये सिंबल बना लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं। तो ये हमारा हाफ से ज्यादा हो जाएगा। हाफ सिंबल कितना कैसा होगा हमारा? यहाँ पे इस तरह से करेंगे और यहाँ पे इस तरह से, ये हमारा हाफ सिंबल होगा। तो अब ये हाफ से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ये 25 से ज्यादा है। तो इस तरह से हम सिंबल बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा है 2000। 2000 में क्या दे रखा है? 472। अब यहाँ पे अगर हम 50 से 472 को डिवाइड करें तो यहाँ पे पहले क्या जाएगा हमारा? 9 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। 59 जा 45 यानी कि 450। अब यहाँ पे 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या है कि 9 सिंबल तो हमें पूरे पूरे इस्तेमाल करने हैं और 1 सिंबल जो है वो हाफ से भी कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि हाफ के लिए क्या होता है? 25। तो यहाँ पे सिंबल्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 तो हमने पूरे बना लिए। अब नेक्स्ट हमें हाफ से भी कम बनाना है। अब यहाँ पे हाफ के लिए ये ऐसा होता है सिंबल, ठीक है। इस तरह से अगर हम देख सकते हैं कि इस तरह से ये हाफ आएगा तो हम क्या करते हैं कि इसको गायब कर देते हैं। तो ये हमारा किस तरह से हो जाएगा? इस तरह से हम पहले कर लेते हैं और फिर इस तरह से। तो हाफ इतना होता है, ये गायब कर लिया, यानी ये हाफ से भी कम है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2002 में क्या दे रखा है? 600। तो अगर 600 को हम 50 से डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारा? यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 12। यानी 12 सिंबल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बना लेते हैं 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे तो हमने पूरे पूरे सिंबल बना लिए, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है 2004 और 2004 में कितना दे रखा है? 623। तो यहाँ पे पहले हम 623 को 50 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले 51 जा 50 जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 50। इधर क्या बचेगा हमारा? 1 और ये फिर 2। और यहाँ पे हम इस 3 को नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर 50 का टेबल पढ़े तो 52 जा 100। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 3। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जैसे हमने ये वाला डिवीजन किया था तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि 535 को 50 से जब डिवाइड किया था तो पहले 51 जा 50 लिया, तो यहाँ पे 50 लिखा और फिर हमारा जो है 3 आया। यहाँ पे भी हमने वैसे ही किया, 50 का हमने 1 टाइम्स लिया और यहाँ पे 50 आया और फिर जब 62 को 50 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 12 आया।
लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, जब हमने 5 नीचे लिखा तो फिर हमने 0 भी यहाँ पे बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पे जब हमने 3 को नीचे लिखा तब हमने यहाँ पे 0 नहीं बढ़ाया। फिर हमने क्या किया, फिर 50 का टेबल पढ़ा और फिर हमारा जो आया उसको हमने यहाँ पे लिखा। तो ऐसा क्यों किया? अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमने जब 50 का टेबल पढ़ा तो 1 टाइम्स में 50 आया, तो 62 को 50 से डिवाइड माइनस किया तो यहाँ पे 12 आ गया। अब यहाँ पे 12 आया तो जब हमने नंबर उतारा उसके बाद में, चूंकि ये डिविजिबल है, क्योंकि हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 50 से ज़्यादा है, यानी कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 52 ज़ा 100, इसीलिए इस 3 को उतारने के लिए हमें 0 नहीं लिखना पड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या आया था कि 3 आया, उसके बाद में जब हमने 5 ऊपर से नीचे यहाँ पे लिखा तो 35 आया, और 35 हमारा 50 से छोटा है, तो इसको तो हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि जब हम ऊपर से नंबर उतारेंगे तो अगर जो नंबर बना है वो हमारा इससे कम है तो हम ऊपर एक 0 लगा देंगे, और अगर इससे ज़्यादा है, इससे अगर ये ज़्यादा है जैसे कि यहाँ पे है, तो हम फिर 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये सिर्फ हमने ऐसे ही बता दिया क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा कि हमने यहाँ पे 0 क्यों बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये रीज़न था। अब यहाँ पे 50 को हमने जब डिवाइड किया 623 से, तो 12 सिंबल्स तो पूरे पूरे बनेंगे। उसके बाद में ये 23 आ गया। अब 23 क्या है कि 25 से कम है, यानी कि यहाँ इसके लिए भी सिंबल हमें हाफ से कम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2004। सिंबल्स बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 तो बन गया। अब हमारा 13 सिंबल बनाना है, वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करे, 23 को। हालांकि 23 को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लेकिन ताकि जो है समझ सकें इसलिए यहाँ पे हम वैसा सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ये 23 है तो इसका मतलब ये सिंबल हमारा हाफ से भी कम होगा। तो यहाँ पे हाफ के लिए कैसा सिंबल होता है, इस तरह से बनाते हैं और फिर ये इस तरह से, ये हमारा हाफ सिंबल हुआ। अब हाफ से भी कम है तो हम क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से पहले ऐसे करेंगे और फिर ये इस तरह से, तो ये हाफ से भी कम हो गया। तो ये हमने एक नया पिक्टोग्राफ बना लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या कहता था आगे करके कि विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेटिव। तो अब यहाँ पे जो मोर इन्फॉर्मेटिव पिक्टोग्राफ है वो कौन सा है, बी वाला जो हमने बाद में बनाया है। और इसका रीजन क्या है कि ये हमें मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मोर इन्फॉर्मेशन कैसे दे रहा है, अब यहाँ पे 2000 वाले को देख लो। 2000 वाला क्या है, इतने सिंबल्स यहाँ पे बने हैं। और अगर हम पुराना वाला पिक्टोग्राफ देखें ए वाले के लिए तो 2000 में इतने सिंबल्स बने हैं, यानी कि 4 कंप्लीट हैं और 1 इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब इस अगर पिक्टोग्राफ को देखें तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि 2000 में जो स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, 400 से ज्यादा थे और 500 से कम थे, यानी 400 समथिंग थे। लेकिन अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 2000 में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे देखो ये 50 को रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये हमारा 100 200 300 400 और 450। तो यहाँ पे ये हो गया 450, और इस सिंबल जब लगा दिया इस सिंबल को तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 450 से ज़्यादा है और 500 से कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम ये तो कम से कम बता सकते हैं कि 450 से ज़्यादा होंगे। लेकिन पुराना वाला जो फिगर था उसमें हम क्या बता सकते हैं कि वो 400 से ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये हमारा मोर इन्फॉर्मेटिव है। और उसका रीज़न यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे जितने कम स्टूडेंट्स हम इस्तेमाल करेंगे वो पिक्टोग्राफ हमारा मोर इन्फॉर्मेटिव होता चला जाएगा, और जितने ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो पिक्टोग्राफ हमारा कम इन्फॉर्मेटिव होता चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर 25 स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करते, 1 सिंबल इज इक्वल्स टू 25 स्टूडेंट्स, तो ये हमारा और इन्फॉर्मेटिव हो जाता। इस तरह से अगर हम 10 का इस्तेमाल करते तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी इज मोर इन्फॉर्मेटिव। ये जो बी वाला है ना, ये हमारा मोर इन्फॉर्मेटिव है।
लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।